सुप्रभात। आप सभी का गणित की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और कल के वीडियो में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1 चल रही थी, जिसमें से कुछ सवाल जो थे गृह कार्य के रूप में आप सभी को दिए गए थे। और आज उसी के आगे जो प्रश्नावली फर्स्ट ए का जो कुछ छूटा हुआ प्रश्न था उसको हल करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा जिसको आप घर पर स्वयं हल करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 441, 567 प्रश्न 441, 567 और 693 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न दिया गया है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो तीनों संख्याओं में अगर तुलना करें तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 441 है, और उससे बड़ी जो है 567, और 567 से बड़ी जो संख्या है वो 693 है। तो 441 को b मान लेंगे तो b बराबर हो जाएगा 441, और उसके बाद उससे बड़ी संख्या को ये मानेंगे, पहले दो संख्याओं को लेकर हल करना है। तो 567, अब जो सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, इस सूत्र में जो मान दिए गए हैं उसको रखेंगे तो यहाँ एक स्थान पे हो जाएगा 567 बराबर 441 का पहाड़ा 567 पढ़ना है तो एक बार जाएगा, प्लस शेष जो बचेगा 126, शेष बचेगा 126। अब आगे प्रक्रिया क्या होगी? इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, और इसको छोड़ देंगे, और इसको लेंगे। तो 441 जो है बड़ी है, और 126 क्या है? छोटी है। तो 441 एक स्थान पे आएगा और 126 बी के स्थान पर आ जाएगा। अब 126 का पहाड़ा पढ़ेंगे 441 में, ज्यादा न जाए तो ये 3 बार जाएगा, और शेष बचेगा 63। फिर वही इसको छोड़ना है, इसको लेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको। अब दो 126 बड़ी है और 63 छोटी है, तो 126 बराबर हो जाएगा 63 गुणे 63 पहाड़ा 126 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 0। R बराबर 0 हो गए तो क्या होता है कि जो b के स्थान पे संख्या होती है वो हमारा HCF या मासा होती है। अब क्योंकि 693 बचा है, अब क्या करेंगे? 693 और 441 का HCF निकालेंगे। तो 693
93 बराबर 441 पहाड़ा पड़ेंगे तो एक ही बार जाएगा और बचेगा 252। शेष जो है वो 252 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको। तो 441 बड़ी संख्या है, 252 छोटी है, तो यहाँ 441 बराबर 252। पहाड़ा पढ़ना है तो एक ही बार जाएगा, प्लस तो शेष आएगा, हो जाएगा 189। फिर वही प्रक्रिया आगे चलेगी, तो यहाँ 252 आ जाएगा बराबर 189 यहाँ हो गया, 189 पहाड़ा जो है एक ही बार जाएगा, प्लस बचेगा 63। अब 189 यहाँ हो गया बराबर 63 पहाड़ा 189 में पड़ेंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस 0 आर बराबर जो है 0 आ गया। तो दोनों संख्याओं में देख रहे हैं कि 63 आ रहा है, इसलिए मासा जो होगा वो 63 हो जाएगा। आंसर जो है हमारा वो 63 आ गया। सवाल को ध्यान से देख लेंगे एक बार। चलिए इसी एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं, प्रश्नावली के अंतर्गत है, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे 398, 436 और 552 को 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या में से जो जिसका शेष प्राप्त हो रहा है उसको घटा लेंगे। तो 398 से जब भाग दिया जा रहा है तो शेष 7 बच रहा है, और जब 436 से भाग दिया जा रहा है तो शेष 11 आ रहा है, और जब 442 से भाग दिया जा रहा है शेष 15 बच रहा है। तो संख्या में से क्या करेंगे, जो शेष है उसको घटा लेंगे। तो हल करते हैं। 398 में से घटाना है 7 से, 398 में से 7 घटाएंगे, और 436 में से 11 घटेगा, और 542 में से 15 घटाएंगे। तो जब 398 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 391, और 436 में से जब 11 घटाएंगे तो आएगा 425, और फिर 542 में से जब 15 घटाएंगे तो आएगा 527। तो 3 संख्याएं मिल गई हैं, 391, 425 और 527 का HCF निकालेंगे सूत्र से। तो पहले इन दोनों संख्याओं को लेकर हल करेंगे। तो 300, ये सूत्र जो होता है पहले लिख लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R, और संख्या जो ली जा रही है 391 और 425 है। तो 391 और 425 में जो बड़ी संख्या है वो A के स्थान पर, और जो छोटी है वो B के स्थान पर। यहाँ हो जाएगा 425 बराबर 391, पहाड़ा पढ़ना है तो एक ही बार जाएगा, प्लस जो शेष बचेगा वो आएगा 34, फिर 391 यहाँ जाएगा बराबर 34। अब 34 का पहाड़ा पढ़ेंगे 391 में कि ज़्यादा ना होने पाए। तो 34 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 391 में तो जाएगा ये 11 बार, 11 बार जाएगा, और प्लस जो है वो शेष बचेगा 17। फिर वही 34 बराबर 17, अब 17 पढ़ा 4 पढ़ना है तो 2 बार जाएगा, प्लस 0 यहाँ बराबर 0। तो जब R बराबर 0 हो गया है तो 17 जो मतलब जो B के स्थान वाली संख्या होगी वो क्या होगा, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। लेकिन अभी तो संख्याओं का और निकालना है। अब 391 और 527 का निकालेंगे। तो यहाँ 527 लिखेंगे बराबर 391 पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार जाएगा, प्लस जो शेष बचेगा वो बचेगा 136, शेष 136 आ गया है। अब फिर 391 यहाँ हो गया बराबर 136 गुणे 136 पहाड़ा 391 में 2 बार जाएगा, प्लस जो शेष बचेगा वो होगा 119। फिर 136 यहाँ हो गया बराबर ये आ जाएगा 119, और 119 पहाड़ा 136 में एक ही बार जाएगा, प्लस बचेगा 70। फिर वही 119 यहाँ आ गया, और यहाँ 17 पहाड़ा जो 119 में जाएगा ये 7 बार प्लस 0, तो यहाँ R बराबर 0 हो गया।
और जब r बराबर 0 तो मासा जो होगा वो 17 हो जाएगा। तो इस तरह दोनों संख्याओं में जो मासा आ रहा है, जो एचसीएफ आ रहा है, दोनों का ही 17 है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 17। आंसर हो जाएगा संख्या बराबर 17। सवाल ध्यान से देख लेंगे और इसको न समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, ताकि सवाल जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको फिर मिटा रहे हैं। अब आप सबको गृह कार्य, घर के लिए कुछ सवाल दिए जाना, जिसको आप घर पर ही लगाएंगे। गृह कार्य पहला है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से तीन सौ 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है घर के लिए, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। और अगला दूसरा प्रश्न, यूक्लिड की विभाजन यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो ये दो प्रश्न के कार्य के रूप में आप सभी को दिए जा रहे हैं, जिसको कि आप सब घर पर लाएंगे और इस तरह का सवाल जो है पीछे आपको
बता दिया गया और आशा करते हैं कि आप सबको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।